नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आराध्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके लिए मोटर रीवाइंडिंग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके लिए वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि हमारे छात्रों ने, कुछ दोस्तों ने ऐसा कमेंट किया कि सर आप जब मोटर बाइंड करते हैं तो वह 100% सक्सेसफुल चलता है, लेकिन जब हम लोग बाइंड करते हैं तो वह या तो गर्म होता है या बहुत जल्द जल जाता है या स्पीड नहीं मिलती है। तो उसके लिए क्या करें? दोस्तों, आप हमारे आज इस वीडियो को देखेंगे और उन सावधानियों को फॉलो करेंगे तो आप गारंटेड मोटर बाइंडिंग कर सकते हैं और किसी की भी मोटर बाइंडिंग करने के बाद उसकी गारंटी भी ले सकते हैं कि वो मोटर जलेगा नहीं, गर्म नहीं होगा, 100% परफॉर्मेंस देगा। आप ध्यान से हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें। आज मैं A to Z आपके मोटर के सभी भागों का परिचय भी दूंगा। बाइंडिंग करते समय क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। दोस्तों, पहले जानिए मोटर क्या है। मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। मोटर के 3 भाग होते हैं। पहला उसका यह बॉडी जिसमें उसके 2 हिस्से और एडजस्ट किए जाते हैं। दूसरा उसका यह आर्मेचर, इसको आर्मेचर बोलते हैं, जिसमें कॉइल भरी जाती है। कॉइल, यह आपका कॉइल होता है, किसी भी मोटर का कॉइल जो हम बनाते हैं, भरते हैं, तो इसमें एक और भाग होता है जो उसके अंदर घूमता है, जिसको रोटर बोलते हैं। ये हिस्सा इसका रोटर कहलाता है, जो इसके अंदर घूमने का कार्य करता है। इस आर्मेचर में कॉइल कहां भरते हैं, कैसे भरते हैं, उसे मैं आपको अच्छे से आज समझा रहा हूं। दोस्तों, जब आप मोटर भरने के लिए आता है तो जला हुआ होता है, उसे आपको रीवाइंडिंग करना होता है। री मतलब होता है दोबारा, बाइंडिंग मतलब होता है बांधना, यानी आप मोटर को दोबारा भरते हैं। अब यहां पे सब डाटा का खेल है। अगर आप इसमें जो डाटा पड़ा हुआ है उस डाटा को सही तरीके से इसमें पुनः भर देते हैं तो वो मोटर 100% चलेगा और गर्म नहीं होगा। लेकिन साथ में कुछ सावधानियां बरतनी होती है। उन सावधानियों को अब अच्छे से आप देखिएगा और समझिएगा। अब इस आर्मेचर को देखिए, यह आर्मेचर आपकी 24 स्लॉट का है। स्लॉट का मतलब यह होता है कि जो इसमें खांचे कटे हुए हैं वह स्लॉट कहलाते हैं। आप ध्यान से देखो इन स्लॉट्स को, इसमें पीवीसी पेपर लगा हुआ है। वह पीवीसी पेपर बहुत ही सेपरेट और एक समान लगा हुआ है। जब आप जले हुए मोटर के कॉइल को काट के निकालते हैं तो उस पर बहुत सारे कार्बन्स जम गए होते हैं। उन्हें अच्छे से साफ करना जरूरी होता है। अगर उन कार्बन्स को आप साफ नहीं करते हैं तो मोटर के गर्म होने का, जलने का एक कारण वो भी होता है। इसलिए दोस्तों, जब आप किसी जले हुए मोटर को कॉइल निकाल दे रहे हैं तो इसे अच्छे से, इस पे जो पीवीसी पेपर जल के चिपक गया है उसे साफ कर लें। पहला चीज यह। दूसरी चीज, जब आप इसमें पीवीसी लगाते हैं, पीवीसी सही शेप में, सही साइज का होना चाहिए और वह एयर गैप न बना रहा हो। अगर इसके अंदर पीवीसी सही शेप में नहीं होगा, सही साइज का नहीं होगा, तो वो भी मोटर के जलने का और गर्म होने का एक कारण है। इसलिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये पीवीसी पेपर है जो इसके अंदर आप लगाते हो, वह सही होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपको, जो इसके अंदर कॉइल आप भर रहे हैं, इस कॉइल की साइज, टर्न और इसका वायर का गेज, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, यह जो टर्न है, कॉइल की साइज है, सही तरीके से होनी चाहिए। अगर टर्न डिफरेंस है, किसी कॉइल में टर्न अलग है, किसी कॉइल में टर्न डिफरेंस है, तो वो भी मोटर के जलने का और गर्म होने का कारण है। इसलिए कॉइल का साइज, टर्न और वेट सब एक समान होना चाहिए। कॉइल में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह यह कि जब आप कॉइल बनाते हो तो ये 2 सिरे आपके जो निकल रहे हैं, जिसमें आप 1 से 3 कनेक्शन करते हो, इस सिरों की पहचान
एक सिरा स्टार्टिंग होता है और दूसरा सिरा एंडिंग। कॉइल जब भरते हैं तो उस समय आपको यह ध्यान रखना होता है कि स्टार्टिंग सिरे के बगल में दूसरा कॉइल जब भरते हैं तो उसका एंड सिरा आए, स्टार्टिंग के बगल में स्टार्टिंग न हो। अगर ऐसा होता है तो वो भी मोटर के जलने और गर्म होने का कारण होता है। इसलिए दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि कॉइल जब भी आप भर रहे हैं तो उसमें आपका जो स्टार्टिंग सिरा है और एंड सिरा है वो डिफरेंस रहे। स्टार्टिंग के बगल में स्टार्टिंग न हो, एक स्टार्टिंग एंड इस तरह सारे ध्यान में होने चाहिए। अब आप स्टार्टिंग और एंड सिरे की पहचान कैसे करेंगे? तो जब कॉइल आप बनाते हैं, आप जब फ्रेम पे आप कॉइल बनाते हैं, इस फ्रेम पे जब आप ये तार से कॉइल बनाते हैं ऐसे लपेट के, तो आपको यह ध्यान रखना होता है कि जब आप इसके अंदर एक कॉइल भर रहे हैं तो भरते समय आप यह जो सिरा है, यह सिरा आपका है, यह स्टार्टिंग सिरा हो गया, इसको आप गांठ दे दो। ऐसे गांठ देके आप इसकी पहचान कर लोगे कि यह स्टार्टिंग सिरा है। और अब आप इसको यहां फंसा के आप टर्न बनाओगे जिससे आपका कॉइल भरता चला जाएगा। लो, इसके बाद आप कॉइल को बनाते हैं। कॉइल बनाते समय स्टार्टिंग ऐसे आप टर्न लपेटेंगे, यह टर्न आपके बनते चले जाएंगे। जब आप कॉइल बनाते हैं, कॉइल बनाते समय भी आप इसमें असावधानी करते हैं जिसकी वजह से समस्याएं आती हैं। जब आप कॉइल बनाते हैं तो ये जो डिफरेंस है, गैपिंग है, इनको बहुत बेहतर तरीके से रखना चाहिए। कॉइल आपका उलझा हुआ न हो। इसके अंदर ये कॉइल आप गलती से इस तरह गांठ बन के मुड़ जाता है तो लोग उसी पे टाइट कर देते हैं। वह उस तरह की झुर्रियां गांठ बीच में न पड़े और उस गांठ को आप सीधा करके तभी उसके टर्न्स को आगे लपेटे। इस तरह जब कॉइल आप बनाएंगे और उसके स्टार्टिंग और एंड सिरे को पहचान करके कॉइल उसके अंदर भरेंगे तो मोटर के गर्म और नहीं जलने का वजह दूर हो जाएगा और आपका मोटर जलेगा नहीं और अच्छे से वह चलेगा और गर्म भी नहीं होगा। अब जब आपके सारे कॉइल भर दिए जाते हैं तो आप जब इसके अंदर कनेक्शन करते हैं तो वह कनेक्शन भी 1 से 3 होना चाहिए और रन का रन में, स्टार्ट का स्टार्ट में कनेक्शन होना चाहिए। जब आप कॉइल भर लेते हैं, कॉइल भरने के बाद जब आपके अच्छे से कॉइल भर दिए जाते हैं मोटर के अंदर तो इन्हें रस्सी, आपका ये जो धागा है, इस धागे से अच्छे तरीके से इसको बांधा जाता है जिससे आपके ये वायर्स इधर उधर फैले ना। भरने के बाद जब ये कॉइल आपके पूरी तरह पैक हो जाते हैं तो इस कॉइल को फिर वार्निश के द्वारा डाल के इसे सुखा दिया जाता है जिससे आपका क्या हो, मोटर वार्निश के साथ अच्छे से सारे कॉइल एक दूसरे से चिपक जाएं। और वार्निश जब पूरी तरह सूख जाए तब जाके उसकी पूरी बॉडी को असेंबल करते हैं, तब उसके पूरे हिस्से को एक साथ असेंबल करते हैं और फिर उसको टाइट करके मोटर को आप चलाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मोटर भर रहे हैं, कॉइल इसके अंदर डाल रहे हैं तो आपको पीवीसी सही तरीके से लगाना होगा। कॉइल बनाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग और एंड सिरे की पहचान करनी होगी और सही तरीके से 1 से 3 कनेक्शन करने होंगे और इसके कार्बन्स को अच्छे से साफ करने होंगे। अगर ये सारी प्रक्रिया आप करते हैं तो आप उस मोटर पे 1 साल 2 साल तक की गारंटी भी ले सकते हैं कि मोटर जलेगा नहीं। आप हमारे इस तरीके को आजमा के देख सकते हैं और 100% आपको सफलता मिलेगी, इसकी हम गारंटी लेते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख के कुछ सीखते हैं तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।